बाबूजी, अब हम चलते हैं नौकरी की तलाश में। आप लोग के सामने हमारे बाबू साहब आ रहे हैं, हम अपने बाबू साहब से मुलाकात कराई जाते हैं। में मिलाए मेल, उसके बाद पप्पू सुल्तान के पार्टी का इधर मगरूर बैठे हैं, उधर मशहूर बैठे हैं। उनसे मेरा प्रणाम सलाम कहना जो मुझसे दूर बैठे हैं। ईमान वाले ईमानों के चक्कर में और बहादुर मुस्कुराते हैं तूफानों के चक्कर में। मैं कसम चाहूं तो आसमान से वो चांद सितारा ला दूं और गाड़ी के बौछार से पानी बरसा दूं। दोस्तों, मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे घर में कोई नौकर का पता नहीं चल रहा। दरबार सुना है और शोषण लूज है, पहरे पे कोई सिपाही नजर नहीं आ रहे हैं। लग रहा है कि बैकडोर अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। चल के देखोगा इस मकान में कौन सा नौकर ड्यूटी करके पैसा लाता है और कौन सा नौकर आराम करके। बाबू साहब नमस्ते। क्या बोलो बे? नमस्ते। मनुआ, सबको तो माता राम की तरफ से हमें गुस्सा आ जाता है ना, तो हम पट की तरफ से मार दूंगा तो अंग्रेजी खजट बन जाओगे। चला इधर। क्या कहा बे? क्या बोला? बाबू साहब का जोन कहा थे नमस्ते। नमस्ते नहीं नमस्ते कहा जाता है। नमस्ते। हाँ। बाबू सारे नमस्ते। क्या कहा बे? ओहो, क्या कहा? कहा थी नौका बाबू साहब? नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। और पुराने सर कहाँ गए? साले अपने आज हम कहाँ फंसे गए? आज ज्यादा भौकाल बनाने की कोशिश मत कर। क्या हुआ? किस लिए रो रहा है? जो हमने तुम्हें मारा? नहीं। हाँ, हमारे बाबू मर गए। तुम्हारे बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जब हमारे बाबू मर गए, बाबू सारे कि बाबू साहब जब हमारे बाबू मर गए, लगे सीना पीट पीट रोए कि है मेरे पिताजी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। शाबाश। प्लीज कम सिट डाउन बाबूजी।
जब हमारे बाबू मर गए लगे सीना पीट पीट रोई कि है मेरे पिताजी मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। गांव के जितना बूढ़ा बुढ़ापा रहे ना हमारे घरे आए कहे मोनू कहीं रोवा था। हम कहा बाबू हमार बाबू मर गए। कहे मोनू जी रोवा तो हर बाबू मर गए तो कहा भा हमके लोग के तू अपन बबुआ ही समझा। अरे बेको गांव देश वाले जरूर कहेंगे, तसल्ली तुम्हें देंगे। जब इतना कहें तो हम कहा एक बाबू मरे हम 100 बाबू पाए। शाबाश। जब 100 बाबू पाए गए हम संतोष किया अपने बाबू को ले गए लच्छा गिर गाड़ा। जब गाड़ के लौटा तही 13 दिन में 13 ही फाने फान के लौटा तही बाबू साहब 1 महीना के बाद हमारे बाबू मरी गई। कौन खत्म हो गई? हमारे माई मर गई। अरे तुम्हारे घर में कोई कुछ कर दिया क्या? बोलो। हमार जब माई मर गई तो हम कहा मेरी माँ मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। हाँ। गाँव के जितना बुढ़ापा महतारी रही हमारे घरे आई कहल मोनू बेटवा कहीं रोवा कहा। हम कहा माई हमार माई मर गई। कहे बेटवा मोनू जी रोवा हमार माई मर गई तो कहा भा तू हमके अपन लोग के माई नहीं समझा। हम अपने शरीर पे अपने कलेजा में पुली सरिया सीमेंट के बालू पहने आए के पुलिया बांध लिया सीमेंट बालू से। हाँ, हम कहा हमार माई मर गई तो कहा हमके 100 माई मिली है। सही कह रहा। संतोष कह लिया अब माई के गाड़ के जैसे आवत है 13 दिन 13 ही करत है। 2 महीना के बाद हमार मेहरुआ मर गई। तब क्या हुआ? जब हमार मेहरारू मर गई लगे सीना पीट पीट रोए है मेरी पत्नी मुझे छोड़ के कहाँ चली गई। तब गांव के कम मेहरारू नहीं ई कहाई आईन कि मोनू जी रोआ तो हर मेहरारू मर गए तो कहा भा तू अपन हम के मेहरारू कोई औरत इस बात को कहेंगे कि मत रो मोनू मत रो तुम्हार बीवी मर गई तो हम का अपन बीवी यही समझे। कोई कहेगा बाबू मरियन तो बाबू बने 1000 हाँ आएंगे। माई मरिए तो माई बने 2000 मेहरारू आएंगे आएंगे। जब हमार मेहरारू मरिए तो के आए तुहार बहन। हम फौरन गोली मारूंगा मैं तुम्हें। मनुआ ड्यूटी पे लेट में आता है साले। बाबू साहब लेट में ऐसे आए और बहाना बता दिया। हाँ बाबू साहब ये झूठ बात बोल रहा है ना? नहीं झूठ नहीं बोला था। तू सच बोल रहा है? हाँ सही बोला था तभी लेट भवा। ठीक है इस मकान का तो पूरा नाम नौकर है इसलिए हम तुम्हारी गलती माफ कर रहा हूँ। हाँ बाबू साहब अब तुम्हारा इससे गलती गया ना कर क्या नहीं करेगा? गलती का नाम पहले होना चाहिए। ओके आए हुए सम्मानित भाइयों से हाँ माता बहनों से हाँ छोटे छोटे मासूम मुन्नों से हाँ हमारा नाम बता दो। हमारा काम बता दो हाँ कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? इतना दिन हो गया कब हो इनकर हम ले बहन भे। इतना दिन हो गया हम कब हो ले बहन भे। क्या नहीं लिया? नमवा नाम के नाम पहले होना चाहिए। चाहे जब तोहर बाबू हम रहे तो साले आज हम तुम्हें जिंदा रह जाने हमके मुती मारा मुंह मारा कि मत मारा? हम मत मारा बाबू साहेब। जब तोहर बाबू रहे हाँ तोहर बाबू हमारे बाबूजी थे और तुम थे। हाँ तोहर बाबू हम रहे। हाँ हमारे बाबूजी थे। हमारे बाबू हमारी बात गलत ना समझा। ये सब दिन चलावा ये गंधे स्वर में मारा था। बाबू साहेब बोलो। हमारी बात नहीं चाह पाना था आप पहचान नहीं है। हाँ आपके पिताजी हम साथ में थे। हाँ आपके पिताजी हम साथ में थे। अचानक एक दिन की बात है बाबूजी जब तुम्हारे घरे पहुंचे देखा था तुम्हार माई हमार मेहरारू। हाँ। हाँ। देखो साला कितने फंसा हुआ में बात कर रहा। तू हमार बात नहीं समझा था। हाँ। मेरी पत्नी हाँ आपकी माँ थी कैसे याद मनुआ हमारी माँ तुम्हारी औरत साथ में
काम करती थी तुम्हारी औरत हमारी माँ के साथ में। आपके माँ मेरी औरत साथ में काम करती थी। हाँ। मेरी औरत आप खिया गई थी। अचानक हम पहुंचे बाबू साहेब जब तोहरे खिया ना। हाँ। देखा तही तोहर माई बैठ के अंगनैया में छीलत रहा। क्या बे? नान नान घास अंगनैया तोहरे घास जामी रही हुई तोहर माई छीलत रहे। तबे हम पहुंच गए। हमका का सेठाइन का हाल बा? हम कहा का नान नान घास छीलत यहाँ। हाँ। आवा हमारे नहरिया में। तोहरे नहरिया में ये बड़े बड़े बाबू साहब तब अब नहीं बात समझ पाया। हम नहीं समझ पाया। हमारे नहरिया में बड़े बड़े घास रहा। अच्छा। हम तुम्हारे माई से कहा चाहे हंसिया लगा के करार करार छीले चाहे खुरपी लगा छीले। मेरी माँ नहर में जाएगी घास छीलने के लिए रे। बाबू साहब अपने मेहरुओं को हाथ नहीं। अपनी औरत को कहना चाहिए तुम्हें ना। जब गए हाँ। तो हर माई घर में गई। एक लोटा पानी एक भौकी मुतासा लेके आई। बताशा साले भौकी में बताशा एक लोटा पानी जो उजर उजर गोल गोल रहा था। अरे बताशा हम सोचा मुतासा कहा थी। बाबू साहब आप जान रहे कि हम नौकर हैं आपके गुलाम हैं। आपकी नौकरी दिन भर करता हूँ बाबूजी। सूखा रुका पाता हूँ अपने बाल बच्चों को खिलाता हूँ बाबूजी। मेरी औकात क्या है मेरी मजाल क्या है कि आपका नाम ले लूँ। आए दूरदराज से साथी प्रेमी दोस्त आए हैं। माता एवं बहन बैठी हैं। अपना एड्रेस आप कहाँ के रहने वाले हैं नाम क्या है काम क्या करते हैं। आइए दूरदराज से साथी प्रेमी दोस्त आए हैं इनको बताइए बाबूजी। ठीक है दोस्तों माता और बहनों मानो यार हमारा ये तो हंसी मजाक था। आप लोग को अब संगीत की तरफ लेके चल रहे हैं। मैं कहाँ का रहने वाला हूं मेरा नाम क्या मेरा काम क्या है। मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। बिहार प्रांत में भूखमरी आ गई थी दोस्तों और कोई धंधा नहीं चल रहा था। वहां से स्टेशन पे आया बिहार प्रांत और बिहार प्रांत से गाड़ी पकड़ा। मैं विनयपुर गांव में उतर गया और जब विनय स्टेशन पर उतरा तो एक चाय की दुकान पे गया और शेख शंकर लाल चाय पी रहे थे। बहुत दयालु थे शेख शंकर। दोस्तों शेख शंकर लाल हमें बुला के कहने लगे जब उनकी निगाह हमारी निगाह में तो मेरे आंखों से आंसू दोस्तों गिरने लगा। शेख शंकर लाल बोले बेटा कहां के रहने वाले हो किस लिए रो रहे हो। बोलो तो हमें चाय पिलाए। हमने बताया कि सेठ जी मैं बिहार प्रांत का रहने वाला हूं। मेरा नाम कंसराज है कंसराज। शेठ शंकरलाल कहे किस लिए तुम वहां से आए। हमने अपनी कहानी बताया कि हमारे बिहार प्रांत में भूखमरी आ गई थी। हम इसलिए नौकरी की तलाश में निकला हूं सेठ जी और बहुत दयालु थे हमको अपने घर ले गए। जब उनका घर देखा हमने तो हमारे दिल में हविष्ट तमन्ना हो गया इस मकान के मालिक है बाबू कंसराज कब बन जाए। अचानक सेठ शंकरलाल की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर साहब के पास लीवा गया और डॉक्टर साहब 3 टाइम का दवा दिए। 2 टाइम तो दवा अच्छे से खिलाया और सोने के समय दवा की जगह हमने जहर पिला दिया। शेख शंकरलाल इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनकी बीवी के नाम इधर सेठाइन सुषमावती और उनके 3 बच्चे। बड़े बेटे का नाम विनय कुमार और छोटे बेटे का नाम विनोद कुमार और एक बच्ची जिसका नाम बिमला है। और ये हमें सौतेली माँ बाप समझते हैं और हमारे प्रेम का नाम कमला रानी है और हमारा नाम कंसराज है। इधर की दुनिया उधर कर दूं यही हमारा काम है। सब हमें माता पिता का। दोस्तों
अब हम चल रहे अपने घर। सबसे पहले मोनू चलो मधुशाला चला जाए। अब मोट पानी बनाने के बाद तब घर चलूंगा। अब बच्चों को समाचार लूंगा। बाबू साहेब आवाज चली, हम लोग आगे ठीका पे चली, चपक के दारू पिया जाए उसके बाद चलो घरे। आवाज चली बाबू साहब, कुछ कहा भाई चला रास्ता पार हुई जाए। ठीक है, कहते हुए चलूंगा। आज ऐसे आप लोग शांति बनाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे पप्पू सुल्ताना आए हैं और इस पार्टी के मैनेजर हरिचंद भैया जो ढोलक पे संगत कर रहे हैं। अरे सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब, सब तो मिला के पीते चला नहीं हमारे माई आते हुए। अब चलते हैं माई के हम मुलाकात कराब। अरे धीरे धीरे ना, अरे जननी धीरे धीरे ना हो मैया धीरे धीरे ना। अरे रतिया हा का मुरी भवानी धीरे धीरे। जब मेरा जज़्ब औज का जीना होगा, फैलने और सिमटने का करीना होगा, या मदीने में समा जाएगी सारी दुनिया, या जमाने में मदीना ही मदीना होगा। या नबी आपके जलवे मेरा लाई है, देखने पर भी मेरी याद तमन्ना है। हत्तारा भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनहगार की बन आई है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। हेलो, सबसे पहले यहाँ तमाम बिरादरों ने महफिल बैठे हुए हैं, सबसे अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी नाते पाक पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में हुआ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हुआ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हुआ के रो रहा है। मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है, दवा है, हर दर्द की दवा है। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में।
तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहते हुए पहुंची बैतुल्ला और पुकारिए मेरे अल्लाह। ज़दा को जो नवाजे तो शहंशाह बने, फकीरों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे। हाँ या हाँ दुल्हे राजा और मेरी तरफ से बार बार सलाम अर्जो कि हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह, कहते हुए पहुंची बैतुल्ला और पुकारिए मेरे अल्लाह। ये भाईजान की तरफ से बहुत सारा प्यार। तू गागा तो जो नवाजे तो शहंशाह बने, और फकीरों को जो चाहे तो पैगंबर कर दे। तो आवाज आती है तेरे पर्दे में वहदत के सिवा क्या है, जो तुझे लेना है ले। मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। आओ गुनहगारों चलो सर के बल चले, चचा जान आओ गुनहगारो गुनहगारो गुनहगारो, आओ गुनहगारो चलो सर के बल चले, आओ गुनहगारो चलो
मोहम्मद के शहर में, मोहम्मद के शहर में। अरे नमस्ते नमस्ते मोनू भाई, और बताओ क्या हाल है यार? भैया आप जब आते थे यही लगता था कि मेरा भाई बहुत खुशहाल नजर आता था। आज मैं क्या देख रहा हूं मेरे बड़े भैया कि आपकी आंख में आंसू और चेहरा उदास है। आखिर बात क्या है? जब पढ़ लिख के आते थे बड़ी खुशी से आते थे, मेरे आज भाई, क्या बात है जो चेहरा उदास है भैया? मैं तेरी बात को समझ रहा हूँ, मगर यहाँ तमाम साथियों को मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है, मेरा ठिकाना कहाँ है। साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं विनयपुर का रहने वाला हूँ। हमारे घर में हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हमारे बाबूजी हैं जिनका नाम कंसराज है, और मेरी सौतेली माँ जिसका नाम कमला रानी है। हमारे सबसे बड़े भैया जिनका नाम विनय कुमार है और वो मिर्जापुर स्टील फैक्ट्री के मैनेजर है। हमारी भाभी माँ है जिनका नाम बिजली रानी है, और एक छोटी सी मेरी बहन है जिसका नाम बिमला देवी है। साथियों, आप लोग सोचते होंगे कि आखिर सौतेली माँ और सौतेली पिता ये कैसा माजरा है। तो साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि माँ के देहांत के बाद मेरे बाबूजी ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी के बाद उनकी तबीयत खराब रहती थी। पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तब मेरी माँ कमला रानी ने दूसरी शादी कर ली जिनका नाम कंसराज है। इस तरीके से हमारे सौतेले और माता पिता है। साथियों, माँ और बाबूजी के जाने के बाद हम भाई बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब से हम इन्हें अपना सगा माता पिता मानते हैं और भगवान की तरह इनकी पूजा करते हैं। मोनू भैया, मेरी उदासी का कारण यह है कि मैं जब भी इस कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाऊं तो मेरी भाभी मुझे टिफिन पैक करती है, मुझे खाना खिलाती है, मगर मैं जब शाम को वापस आता हूं तो भाभी की आंखों में आंसू रहते हैं और चेहरा उदास रहता है। आज मैंने सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो मेरी भाभी को इतनी परेशानी में डाल के रखा है। आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आज मैं सिर्फ ये देखूंगा कि मेरी भाभी की उदासी का कारण क्या है, मेरी भाभी उदास क्यों रहती है। ये बात सही कहा था भैया। आवा चली भौजी लगे और देखी था आज भौजी कैसे उदास रहा थी। जब आई थी देखी थी भैया तो हर भौजी हम रोवत भय मिला थी हमसे देखा कहीं नहीं जात भैया। मोनू, आज मुझे मेरी माँ और बाबूजी की बहुत याद आती है यार, मगर क्या करूं। चचा जान, बस छोटी सी गजल, क्योंकि बिरादरी की महफिल है इसलिए कह के जा रहा हूं। अब तो अपनी तबीयत जुदा लगती है और सांस लेता जख्मों को हवा लगती है कि कभी राजी तो कभी खफा लगती है। गब्बर भाई, कि कभी राजी तो कभी खफा लगती है। ऐ जिंदगी तू ही बता भला मेरी क्या लगती है, कि जहां था पहले वही दोबारा, जहां था पहले वही दोबारा, वो मेरे दिल को दुखा रहा है। जहां था पहले वही दोबारा।
जहाँ था पहले वही दोबारा, जहाँ था पहले वही दोबारा, वो मेरे दिल को दुखा रहा है। गब्बर भाई, कसम खुदा की कई दिनों से, कसम खुदा की कई दिनों से, वो मेरे दिल को दुखा रहा है। कसम खुदा कहना है, गिला गिला करता हूँ न शिकवा करता हूँ, और आप सलामत रहे बस ये दुआ। चाचा जान, तो जो चाहूंगा कि बुझा के घर के चराग सारे, बुझा के घर के चराग सारे, अंधेरा करके वो तन्हा तन्हा हमारी यादों से अब लिपट कर, हमारी यादों से अब लिपट कर, सुना है आंसू बहा रहा है, हमारी यादों से अब लिपट कर। हाँ, आगे हमारे अब ये शेर हमारे दोस्तों के लिए जो नौजवान है, क्योंकि ये प्यार बड़ी जल्दी कर बैठते हैं, तो हमारे दोस्तों के लिए ये कैसी आई घड़ी है यारो, ये कैसी आई घड़ी है यारो, कि जिसकी खातिर था जिंदा अब तक। ये हमारे भाई लोग ये प्यार कर बैठते हैं बड़ी जल्दी, कि जिसकी खातिर था जिंदा अब तक, उसी गली से वो आ रहे हैं, उसी गली से वो आ रहे हैं, मेरा जनाजा ये जा रहा है, उसी गली से। आगे हमारे माननीय महोदय लतीफ लेहरा पवन धरती दुल्हा के फूफा। दीवानगी की हदें न पूछो, दीवानगी की तरफ तरफ कर सिसक सिसक कर, लहू से अपने जमीन दर पर, लहू से अपने जमीन दर पर, तुम्हारा चेहरा बना रहा है। लहू से अपने जमीन दर पर, तुम्हारा चेहरा बना रहा है। लहू से अपने